कोई खास या फेवरेट गाना सुनने पर क्यों खड़े हो जाते हैं इंसान के रोंगटे। इस चमत्कारी झरने में नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की ओर बहता है पानी। और टायर के ऊपर क्यों बने होते हैं छोटे छोटे बाल। इस देश में बिकती है माँ के दूध से बनी आइसक्रीम, लेकिन बच्चे नहीं बड़े उठाते हैं इसका स्वाद। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम नागरिकों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की जाती हैं, जिसमें अब कुंवारों का नाम भी शामिल हो गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के कुंवारे युवक और युवतियों को पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसके तहत योग्य लोगों को हर महीने 2,750 रुपए अदा किए जाएंगे। इस योजना का लाभ 45 से 60 साल के आयु वर्ग के कुंवारे युवक और युवतियां उठा सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इस पेंशन योजना का लाभ राज्य के 71,000 कुंवारे लोगों को मिलेगा, जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है। दरअसल हरियाणा में कई युवाओं की सही समय पर शादी नहीं हो पाई, जिसके लिए खराब लिंगानुपात को अहम वजह माना जाता है। हालांकि अब लिंगानुपात को सही करने की राह में सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जिन लोगों की शादी समय पर नहीं हो पाई, उन्हें भी सरकार की तरफ से पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। नंबर 2, दुनिया में समय समय पर कई महान पेंटर्स ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी कला और पेंटिंग के दम पर खूब नाम कमाया है। ऐसे में एक पेंटिंग को बनाने में बहुत मेहनत और समय खर्च होता है, जिसकी वजह से उन्हें नीलामी के तहत ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग पेंटिंग ही क्यों खरीदते हैं, जबकि उनके पास कई अन्य विकल्प भी मौजूद होते हैं। महंगी पेंटिंग खरीदने की 2 मुख्य वजह होती हैं। पहली ये कि खरीदार को कला की असल कीमत पता होती है और वह पेंटर को उसकी मेहनत का फल देने के मकसद से महंगी पेंटिंग खरीदता है। वहीं कई अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए महंगी पेंटिंग खरीदते हैं, क्योंकि पेंटिंग की खरीद या बेच पर टैक्स नहीं लगता है। आमतौर पर अमीर लोग पेंटिंग खरीदने के बाद उसे ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है, और उसे खरीदने के लिए लोग ऊंची बोली लगाते हैं। इस तरह पेंटिंग को फेमस बनाकर बेचा जाता है और फिर उस रकम को किसी एनजीओ को दान कर दिया जाता है, क्योंकि एनजीओ को दान किए जाने वाले पैसों पर सरकार की तरफ से टैक्स नहीं लगाया जाता है। ऐसे में अमीर व्यक्ति उस एनजीओ की आड़ में पेंटिंग की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल लेता है। हालांकि पेंटिंग खरीदने वाला हर व्यक्ति उसे बेचकर मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचता है। कुछ लोगों को सच में कला और पेंटिंग का शौक होता है, इसलिए वो पेंटर की मेहनत को समझते हुए ऊंची कीमत पर पेंटिंग खरीदते हैं और फिर उसे अपने घर या ऑफिस में लगा देते हैं। माना जाता है कि पेंटिंग अमीर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का स्टेटस दिखाती है, जिसकी वजह से कई लोग जानबूझकर महंगी पेंटिंग खरीदना और उसे अपने घर पर लगाना पसंद करते हैं। नंबर 3, एक नवजात बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी माना जाता है, जिसके तहत डॉक्टर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाने की सलाह देते हैं। वहीं कई संस्थाएं उन जरूरतमंद बच्चों तक ब्रेस्ट मिल्क पहुंचाने का काम करती हैं, जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता है, और इसका असर उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ता है। हमारे देश में ब्रेस्ट मिल्क बेचना या खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से यहाँ माँ के दूध का इस्तेमाल पैसे कमाने वाले किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकिन लंदन समेत कई विदेशी शहरों में ब्रेस्ट मिल्क से बने विभिन्न प्रोडक्ट्स को बेचने की खबर सामने आती है, जिसमें आइसक्रीम का नाम भी शामिल है। साल 2011 में लंदन की एक आइसक्रीम पार्लर ने यह दावा किया था कि उनके यहाँ ब्रेस्ट मिल्क से बनी स्पेशल आइसक्रीम मिलती है, जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट से बनी आइसक्रीम से ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इस आइसक्रीम का नाम बेबी गागा रखा गया था। वहीं आइसक्रीम पार्लर का कहना था कि अगर कोई बच्चा माँ का दूध पीने में नखरे दिखाता है तो उसे ब्रेस्ट मिल्क से बनी आइसक्रीम को खिलाया जा सकता है। इस आइसक्रीम को लेकर शुरू में खूब विवाद हुआ था, लेकिन आइसक्रीम पार्लर के मालिक का कहना था कि अगर बड़े लोगों को यह पता चल जाए कि माँ का दूध कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है तो वे अपने बच्चों को स्तनपान जरूर करवाएंगे। खास तौर से नई माताएं अपने बच्चे को स्तनपान करवाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका फिगर खराब हो जाएगा। ऐसे में अगर वह महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क से बनी आइसक्रीम खाएंगी तो उन्हें एहसास होगा कि माँ का दूध न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में लंदन के लोग बेबी गागा आइसक्रीम खाकर ब्रेस्ट मिल्क की अहमियत को समझ रहे हैं, जबकि यह आइसक्रीम छोटे बच्चों के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 4, जब कोई इंसान अचानक से डर जाता है या फिर अपना फेवरेट गाना सुन लेता है तो उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेडिकल भाषा में रोंगटे खड़े होने की प्रक्रिया को पाइलो एरेक्शन या हॉरिपिलेशन कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे गूज बम्प्स कहा जाता है। इस दौरान त्वचा पर छोटे छोटे उभार आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पर मौजूद बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। दरअसल शरीर में रोंगटे खड़े होने के लिए एड्रेनालाइन नामक स्ट्रेस हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो डर लगने की स्थिति में रिलीज होता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस वजह से त्वचा के नीचे मौजूद मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और ऊपरी त्वचा पर उभार आ जाता है, जिससे रोंगटे खड़े होना कहते हैं।
वहीं जब कोई इंसान अपना मनपसंद म्यूजिक या गाना सुनता है तो उस स्थिति में मस्तिष्क में सुकून और शांति भरे भावनात्मक हार्मोन रिलीज होते हैं। ऐसे में इंसान खुद को उस गाने से भावनात्मक रूप से जोड़ लेता है, जिसकी वजह से त्वचा में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह रोंगटे अच्छे साबित होते हैं। इसी प्रकार ठंड लगने की स्थिति में भी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दौरान हमारा शरीर रक्षा की स्थिति में आ जाता है और त्वचा को अधिक ठंड से बचाने के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इंसान के शरीर में बड़े बाल होते तो रोंगटे खड़े होने पर बालों का आकार बड़ा हो जाता और इस वजह से बॉडी को सर्दी या ठंडे तापमान से बचने में मदद मिलती है। हालांकि क्रमिक विकास की वजह से हमारी बॉडी पर मौजूद बालों का साइज छोटा हो गया है, जिसकी वजह से रोंगटे खड़े होने पर त्वचा में उभार और छोटे बाल सीधे खड़े दिखाई देते हैं। नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में कई खूबसूरत और अविश्वसनीय झरने मौजूद हैं, जिनके ठंडे बहते पानी में नहाने का अलग ही मजा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा झरना भी मौजूद है जिसका पानी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ बहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस झरने का नाम नानी घाट वाटरफॉल है, जो महाराष्ट्र के जुन्नर में मौजूद है। इस झरने का पानी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ बहता है, जिसकी वजह से इसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल नानी घाट वाटरफॉल का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है, जहां हर वक्त तेज हवाएं चलती हैं। ऐसे में जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो तेज हवाएं उसे ऊपर की तरफ उछाल देती हैं और झरने को देखने पर ऐसा लगता है कि पानी ऊपर की तरफ बह रहा है। यहाँ तक कि अगर इस झरने में कोई झाड़ी या फिर पेड़ की टहनी को नीचे की तरफ फेंका जाता है तो तेज हवा और पानी के साथ नीचे फेंकी हुई चीज भी ऊपर की तरफ आ जाती है। नानी घाट वाटरफॉल ग्रेविटी फोर्स के नियम के विपरीत काम करता है, जिसकी वजह से यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय झरना है और इस झरने को देखने के लिए मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुँचते हैं। नंबर 6, हमारे देश में प्राचीन काल से ही धार्मिक स्थान और ईश्वर के प्रति आस्था का भाव देखा जाता है, जिससे जुड़ी महाभारत और रामायण काल की कहानियां बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में भारत के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक योग से संबंधित जगह व वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जो आज भी पूजनीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा तालाब भी मौजूद है जो रावण के पेशाब से निर्मित हुआ था? यह तालाब झारखंड में स्थित बैजनाथ धाम के पास मौजूद है, जिसका श्रद्धालुओं या आम लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दरअसल बैजनाथ धाम में रावण ने ही शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के पास 2 तालाब मौजूद हैं, जिनमें से एक तालाब को रावण के मूत्र से निर्मित माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, जिसकी वजह से भगवान शिवलिंग रूप में उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन भगवान शिव ने रावण के सामने शर्त रखी कि उसे लंका पहुंचने तक शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना होगा। अगर वह शिवलिंग को जमीन पर रख देगा तो भगवान उसके साथ लंका नहीं जाएंगे। रावण ने भगवान शिव की शर्त मान ली और शिवलिंग उठाकर लंका की तरफ चल पड़ा। लेकिन भगवान विष्णु समेत अन्य देवी देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शिव लंका जाएं। इस दौरान रावण को रास्ते में लघु शंका का एहसास हुआ, लेकिन भगवान को दिए वचन की वजह से उसने शिवलिंग जमीन पर नहीं रखा और आगे बढ़ता रहा। ऐसे में विष्णु भगवान ने बाल रूप लिया और रावण के सामने आकर खड़े हो गए, जिसके बाद रावण ने उस बालक को शिवलिंग पकड़ा दिया और उसे जमीन पर न रखने की बात कहकर पेशाब करने चला गया। लेकिन जब तक रावण वापस लौटा तब तक बालक रूप विष्णु भगवान शिवलिंग को जमीन पर रख चुके थे और इस तरह भगवान शिव रावण के साथ लंका नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ जिस स्थान पर रावण ने पेशाब किया था वहां एक तालाब निर्मित हो गया था। ऐसे में शिवलिंग को जिस स्थान पर रखा गया था वहां मंदिर बनाया गया, लेकिन उसके पास मौजूद तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग उस पानी को अपवित्र मानते हैं और उसके नजदीक नहीं जाते हैं। नंबर 7, किसी कार या बाइक के टायर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम माने जाते हैं, इसलिए उनकी मेकिंग का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे में आपने टायर के ऊपर उभरे हुए रोए या यूं कहें कि खड़े बाल जरूर देखे होंगे, जो टायर का हिस्सा होते हैं और उन्हें रबर हेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह रबर हेयर नए टायर में देखने को मिलते हैं, जो कुछ समय बाद घिसकर खत्म हो जाते हैं। दरअसल जब किसी टायर को बनाया जाता है तो परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए रबर को इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान टायर की बाहरी सतह पर हेयर आ जाते हैं, जो टायर की लाइफ और क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब गाड़ी को सड़क पर चलाया जाता है तो यह रबर हेयर घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र पूरी हो जाती है और फिर वह पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। रबर हेयर की वजह से टायर की लाइफ बढ़ती है, क्योंकि इसकी वजह से टायर पर प्रेशर कम पड़ता है और गाड़ी को ज्यादा अच्छे व बैलेंस ढंग से चलाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।